साल 1937 दुनिया तेजी से बदल रही, हवाई जहाज तकनीक आगे बढ़ रही और उसी समय एक महिला ने वो सपना देखा जिसे पूरा करने के लिए बहुत कम लोगों में हिम्मत होती है। नमस्कार दोस्तों, अमेलिया इयरहार्ट नाम का एक महिला वो सिर्फ एक पायलट नहीं थी, वो एक प्रतीक थी साहस का, आजादी का, असंभव को संभव करने की सोच का। शुरुआती में ऐतिहासिक सपना अमेलिया पहले ही कई रिकॉर्ड बना चुकी थी। वो अटलांटिक महासागर को पार करने वाली अकेली पहली महिला पायलट थी, लेकिन अब उनका लक्ष्य और बड़ा था, दुनिया का चक्कर लगाना। और ये सफर इतना भी आसान नहीं था। उन्होंने उनका खास विमान लॉकहीड इलेक्ट्रा टैनी को चुना, 2 इंजन वाला लंबी दूरी तक तय करने वाला शक्तिशाली विमान, और उनके साथ थे अनुभवी नेविगेटर फ्रैंक नूनन। मार्च 1937 में यात्रा शुरू हुई। रास्ता तय हुआ अमेरिका से दक्षिण अमेरिका, फिर अफ्रीका, भारत, दक्षिण पूर्व एशिया और फिर प्रशांत महासागर पार कर वापस अमेरिका। सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा था। 2 जुलाई 1937 पापुआ न्यू गिनी का ले एयरफील्ड यह यात्रा का सबसे कठिन हिस्सा था। उन्हें एक छोटा सा द्वीप हॉलैंड आइसलैंड पर उतरना था। समस्या ये थी कि हॉलैंड आइसलैंड बहुत छोटा था, विशाल प्रशांत महासागर के बीच एक बिंदु जैसा। यदि थोड़ी भी नेविगेशन गलती होती तो द्वीप नजर नहीं आता। उड़ान के लगभग 20 घंटे बाद रेडियो पर आवाज आई, हम आपको साफ सुन नहीं पा रहे हैं, ईंधन कम हो रहा है। अमेरिकी जहाज USCG इटास्का उन्हें मार्गदर्शन देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सिग्नल कमजोर था। फिर एक अंतिम संदेश और उसके बाद पूरी चुप्पी। विमान रडार से गायब, कोई मुसीबत का इशारा नहीं, कोई मलबा नहीं। अमेरिका सेना ने तुरंत खोज अभियान शुरू किया। जहाज, विमान, हजारों लोग, लगभग 2,50,000 वर्ग मील समुद्र की तलाशी ली गई। उस समय यह दुनिया का सबसे महंगा खोज अभियान था, लेकिन परिणाम कुछ भी नहीं। ना विमान, ना कोई जीवत संकेत, ना कोई स्वस्थ सुराग। हॉलैंड आइसलैंड न मिल पाने के कारण ईंधन खत्म हो गई और विमान समुद्र में गिर गया। प्रशांत महासागर इतना गहरा है कि आज तक मलबा मिलना बहुत मुश्किल है। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि विमान शायद निकोबारो के पास उतरा। वहां 1940 में कुछ हड्डियां मिली, पुराने जूते और उपकरण भी पाए गए। हालांकि बाद की जांच में पुख्ता सबूत प्रमाण नहीं मिला कि ये हड्डियां अमेलिया की ही थी। आज भी इस थ्योरी पर रिसर्च जारी है। क्या उस दौर में GPS नहीं था? क्या रेडियो दिशा निर्देशन सीमित था? या कुछ डिग्री की गलती भी होती तो विमान सैकड़ों किलोमीटर दूर चला जाता? विशेषज्ञ मानते हैं कि बादलों और रेडियो सिग्नल की समस्या ने दिशा भ्रम पैदा किया होगा। 1939 में अदालत ने अमेलिया इयरहार्ट को कानूनी रूप से मृत घोषित कर दिया, लेकिन कोई शव नहीं मिला, कोई अंतिम सबूत नहीं, और यही कारण है कि यह मामला आज भी जीवित है। अमेलिया सिर्फ एक पायलट नहीं थी, वो उस दौर के महिलाओं के लिए प्रेरणा थी। उन्होंने साबित किया कि सीमाएं सिर्फ सोच में होती हैं। उनकी गुमशुदगी एक रहस्य जरूर है, लेकिन उनकी विरासत आज भी जिंदा है। इतने साल बाद भी हम नहीं जानते कि उस दिन आसमान में क्या हुआ था। क्या विमान समुद्र में गिरा? क्या वे किसी द्वीप पर उतरी? क्या कोई और कहानी छिपा है? वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।